तो जब सर्वनिवासी है, पेड़ पहाड़ में है चेतन, तो मालूम नहीं पड़ता। चलो वहां छोड़ दो, बहस करोगे है कि नहीं, देह में तो है, तो देह से चेतन निकाला नहीं, सिर्फ मन को सुला दिया। तो चेतन देह में होता हुआ देह में भी उसका कोई मतलब नहीं है। चेतन अलेप है, सर्वनिवासी सदा अलेप, चेतन सदा अलेप है। ये लिप्तता कब मालूम पड़ी? जहां मन है, मन द्वारा जब देह से जुड़ता है, डायरेक्ट चेतन सब जगह है, बिना उपाधि का, बिना मन का, सब जगह है, और मन सहित तन में है। मन सहित चेतन तन में है, और मन की तीन अवस्थाएं हैं। यह बुद्धि की, एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति। तो मन की तीन अवस्थाएं हैं, ये चेतन की। चेतन तो देह में और मन में बराबर है। जैसे धूप जमीन में और शीशे में, रोड में एक शीशा पड़ा है, और अब रोड में भी धूप पड़ रही है, शीशे में पड़ रही है। तो विशेष सूर्य कहाँ चमकता है? जहाँ शीशा पड़ा है, जहाँ पानी है। बाकी जमीन में सूर्य की रोशनी कम ज्यादा है। शीशे में ज्यादा रोशनी सूर्य डालता है, सड़क पर कम। बोलो, ऐसे ही ये सब शरीर और संसार जमीन की तरह है, और मन तुम्हारा शीशे की तरह है। और ये भी बदलने वाला शीशा है, जगता भी है और सो जाता है। सो जाता है तो यहां भी नहीं चमकता। तो समान चेतन, समान चेतन सब जगह। समान माने बराबर चेतन, विशेष चेतन। विशेष चेतन की तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। समान चेतन में कुछ परिवर्तन नहीं, इसलिए वो निर्विकार है, अलेप है। कुछ भी करते रहो, दुनिया भर मर जाए, बिगड़ जाए, समान चेतन को, व्यापक चेतन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विशेष है, विशेष वाले का अपना देह है, अपनी इंद्रियां हैं, इसलिए अपनी अलग जन्म, अलग मौत है, अलग मैं, अलग मेरा है। तो अब क्या करो? थोड़ी देर को तो तुम्हारा विशेष मैं सो जाएगा, फिर थोड़ी देर में जग जाएगा। अब आपको क्या करना है? चाहे ब्रह्मा हो चाहे आदमी, ब्रह्मा भी यदि विचार नहीं करेगा तो दुखी हो जाएगा, और विचार करे तो मनुष्य भी सुखी हो जाए। सिर्फ आपके हाथ में विचार करना है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, अविचार कृतो बंधा। विचार नहीं करने का बंधन है। विचारेण विलीयते, विचार करोगे तो बंधन झूठा है, विलीन हो गया, झूठा है बंधन। जन्मना झूठा, सोना झूठा। क्यों? जगना सोना तो मन के कारण मालूम पड़ने लगा। अर्थात चेतन में मन के कारण जगना मालूम पड़ता है। तो समझो मालूम पड़ता है जगना सोना, और जगने में जगत दिखने लगता है। तो तुम बार बार विचार करो कि मैं बिना अंतःकरण का भी हूं। जहां अंतःकरण नहीं तहां भी वैसे ही हूं। सूर्य को ये समझाना है, या रिफ्लेक्शन को, कि शीशे में तुम विशेष हो, सड़क में, जमीन पर तुम समान हो। रोशनी सूर्य की शीशे में है कि शीशे के और तरफ भी है, हैं? तो तुम सिर्फ मन और देह में हो कि इधर उधर भी? इसलिए वाणी कहती है, बाहर भीतर एको जानो। आप जानते हो वाणी का सुन करके कभी ध्यान दिया? तुम कहोगे भीतर भीतर मैं हूं, बाहर बाहर परमात्मा है।
वो भीतर नहीं, हम बाहर नहीं। सब जगह सूर्य की रोशनी, यहाँ शीशे वाली, यहाँ सूर्य वाली भी है, शीशे की, यहाँ दो रोशनी। सब जगह एक रोशनी, जहाँ एक रोशनी है कोई खतरा नहीं, ठीक है ना। जहाँ एक रोशनी है, दो नहीं है, कोई खतरा नहीं। जहाँ दो हैं, एक भोगती है, एक ज्यों की त्यों। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाक्षु। जो पैदा होती है ये भोगने लगती है, जुड़ जाती है। तो जहां शरीर मन है तहां दो चेतन हो गए, एक समान एक विशेष। विशेष की तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और चौथी एक और है जो होती नहीं है, करनी पड़ती। जब ये रोशनी अपने को शीशे वाली रोशनी जानती है कि सूर्य से अलग मैं कुछ भी नहीं हूं, सूर्य के बिना, दो शब्द, सूर्य से अलग कुछ भी नहीं हूं, सूर्य के बिना कुछ भी नहीं हूं। तो यदि आपके भीतर समान चेतन ना हो तो विशेष हो जाओगे। जितने एरिया में जो सब जगह धूप पड़ती है वो शीशे में ना पड़े तो रिफ्लेक्शन, बोलो, तो जो सर्वनिवासी है वो शीशे में भी है, जो सर्वनिवासी है वो यहाँ पर भी है। पर ये दूसरे के कारण पहला मालूम नहीं पड़ता, ये दादागिरी करता, स्वयं कर्ता बन जाता है, स्वयं भोक्ता बन जाता है, स्वयं दृष्टा बन जाता है, और कहता है किसने देखा है सूर्य को, गप्प है सूर्य, परमात्मा गप्प है ना, आप तो हैं, गप्प है परमात्मा, रिफ्लेक्शन है, सूर्य गप्प है, धूप नहीं है, रिफ्लेक्शन। लगभग करोड़ों नास्तिक ऐसे ही मानते हैं, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, तुम कुछ नहीं, और जितनी देर तुम कुछ नहीं रहते कोई दुख नहीं रहता। तो कुछ न रहने पर तो मूर्ख भी सुखी है। ये राज है, ये समझना है। जितनी देर तुम कुछ नहीं रहते उतनी देर कोई दुख नहीं है। तो कुछ न रहना ठीक है ना। तो फिर अच्छा, यदि कुछ न रहो तो दुनिया क्या है, कुछ न रहो तो भगवान क्या है, कुछ न रहो तो मोक्ष क्या है। तो कुछ होना चाहिए, पर कुछ को कुछ नहीं है ये समझना चाहिए, ये समझना जरूरी है। यदि इस कुछ को तुमने बहुत महत्व दे दिया कि मैं हूं, इसलिए ये हूं मैं, फिर हूं मैं नहीं कहना, बनी रहने दो, दिख जाने दो, काम चला लो। जागे तो काम करो, काम करने के लिए झूठे को खड़ा कर लो, हो ही जाए। जब खड़ा हो जाए तो देखो सुनो काम लो। अब सो जाए, पैदा हो जाए काम लो, हो जाने। पैदा कौन हुआ, झूठ की सच। अब मरा कौन, गया कौन, आया कौन, प्रतीति। सच न आया न गया, तो तुम क्या हो, तुम देह हो या पैदा होने वाली मैं हो या जिससे पैदा होती है वो तुम। तो यदि जान जाओ कि हम ब्रह्म हैं, हम सर्वत्र, इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी सदजीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
ब्रह्म ज्ञानी माने अंतःकरण में रहने वाला आभास नहीं, ब्रह्म ज्ञानी माने मैं वो चेतन हूं जिसमें सब बनते मिलते हैं। इसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये कौन जाने? अब ये भी है, यदि होते ही नहीं तो मैं ब्रह्म हूं कौन जानता? अच्छा होते नहीं तो मैं देव हूं कौन जानता? जब तुम नहीं होगे, अंतःकरण सोया होगा तो तुम देह हो, तो मरने का ख्याल आएगा? तो मरने का ख्याल नहीं आएगा तो नहीं मरते मुक्ति होएगी। इसलिए देह जरूरी, मन जरूरी, मन में मैं हूं का अनुभव जरूरी, फिर मैं देह हूं, ये मेरे हैं, फिर दुखी होना, फिर सो जाओ नहीं दुखी होना, फिर ये तो प्राकृतिक हो गया। दिमाग की क्या बात? अब दिमाग लगाओ कि पैदा होना नहीं, सोना सोना नहीं, जागना जागना नहीं, ये तो सब दिखता है। मैं सदा से एक समान, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाय, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। यह समान चेतन सारी सृष्टि में एक समान रहता है।